नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSB का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो PGT फाइन आर्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 27/8/2018 को हुआ था और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर। देखो 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा आगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो वो 0 है, ठीक है। अगर 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 होगा। 3 का स्क्वायर -1 तो 8। 4 का स्क्वायर -1 तो 15। 5 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 24। 6 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 35। 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 48। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर -1 63। तो 63 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए का अर्थ इससे अधिक है, बी का अर्थ इससे कम है, सी का अर्थ इससे अधिक नहीं है, डी का अर्थ इससे कम नहीं है, ई का अर्थ इसके बराबर है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहली बात यहाँ पर गया ME2N। तो ई का अर्थ क्या है, देखो ई का अर्थ क्या है, ई का अर्थ यहाँ पर देख लें, ई का अर्थ बराबर है, मतलब M2N के बराबर है, 2N के बराबर है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 3N है, 3N। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब हम देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो सी का मतलब है, सी का मतलब है इससे अधिक नहीं है। अब इससे अधिक नहीं है तो मतलब इससे कम होगा, कम होगा या बराबर होगा, ठीक है। कम या बराबर किसके, यहाँ पे पी के, तो पी लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे पी है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर m संख्या M, N और P को धनात्मक माने। अब देखो सभी को हम एक सीध में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, M = 2N। अब 2N किससे कम है, 3N से कम है, तो यहाँ पे 3N हो गया, 3N। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कम = P, P हो गया। अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सभी ऑप्शन को मिलाएंगे। देखो 3MA2P। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है अधिक, तो M2P से अधिक है, M2P से अधिक है, अधिक नहीं है, कम है। देखो यहाँ पे होता जा रहा है, तो ये हमारा क्या गलत हो गया। इसको देखो MD2P। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है इससे कम नहीं, मतलब या तो बराबर होगा या अधिक होगा। तो अधिक तो है नहीं M, ठीक है, अधिक नहीं है, बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बराबर भी नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। MP, देखो MBP। बी का मतलब क्या है, यहाँ पे बी का अर्थ है इससे कम, मतलब MP से कम है, MP से कम है। देखो P से ज़्यादा कम N, 2N, और बराबर में है ये, तो 2N होगा, कम तो है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा मेल खा रहा है। MEP के देखो, E का अर्थ है बराबर, ठीक है, MP के बराबर है, तो MP के बराबर, यहाँ बराबर तो है N के, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा हमारा, गलत हो गया, बराबर तो है नहीं। जब रिलेशन होगा तो पूरा रिलेशन होना चाहिए, तो पूरा रिलेशन इसमें है नहीं, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा, गलत हो गया। तो ये गलत है हमारा, केवल 3 सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही ढंग से फुटबॉल प्रशंसकों, टेनिस खिलाड़ियों, छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। देखो तो इसमें सभी अलग अलग हैं, और सभी अलग अलग का इसमें देख लेते हैं हम, सभी अलग अलग हैं और सभी अलग अलग का
इसमें एक ही दिखा रहा है, जो यहाँ पर 2 है। जैसे एक ये हो गया, ऐसे हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्कूल को LDJRSS लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं हम यहाँ पे SCHOOL, स्कूल को, तो यहाँ पे देख रहे हैं L इधर आ जा रहा है हमारा, तो L यहाँ पे हो जा रहा है, S इधर चला जा रहा है। अब इसको देखेंगे, C के बाद D आ रहा है यहाँ पे, H के बाद IJ, मतलब 2 नंबर पे J आया। ये बढ़ते क्रम में है, देखो 1 इसमें जोड़े, इसमें 2 जोड़े, O में 3 जोड़ेंगे, O के बाद PQR, तो R आ गया, इसमें 4 जोड़ेंगे तो S है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट को क्या लिखना है, लिखेंगे STUDENT, स्टूडेंट है। अब इसको T को यहाँ करेंगे तो T हमारा क्या होगा, यहाँ पे S को हम यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे S हो गया। अब इन सभी को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो बढ़ा कर देखो, T के बाद U आ रहा है, U के बाद VW, यहाँ पर D है, D के बाद E के बाद FGHI, N के बाद OPQRS, तो ये भी डबल S वाला हो गया, TUWGI तो ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कथन है केवल वे युवा लोग धूम्रपान करते हैं जो कॉलेज नहीं जाते। केवल वही लोग धूम्रपान करते हैं जो कॉलेज नहीं जाते। केवल वे युवा लोग कॉलेज जाते हैं जो बुद्धिमान नहीं होते। अब देखो, इसमें निष्कर्ष में क्या लिखा, बुद्धिमान युवा पुरुष धूम्रपान नहीं करते। अब इसमें तो ये नहीं बोला नहीं है, इसमें ये बोला है कि केवल जो युवा धूम्रपान करते हैं वो कॉलेज नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये नहीं बोला बुद्धिमान युवा पुरुष धूम्रपान नहीं करते, ऐसा कुछ बताया नहीं है इसमें। बुद्धिमान नहीं होते जो केवल कॉलेज जाते हैं, जो कॉलेज आते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते। अब बुद्धिमान नहीं होते यहाँ पर दिया है, देखो, बुद्धिमान नहीं होते जो कॉलेज आते हैं, और जो कॉलेज नहीं जाते वो धूम्रपान करते हैं। तो ये तो हमारा इसमें कोई निष्कर्ष आ नहीं रहा है, क्योंकि जो कॉलेज यानी बुद्धिमान युवा धूम्रपान नहीं करते, तो बुद्धिमान की बात ही नहीं है इसमें, पूरा समझ में पूरा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, गलत नहीं, ये हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। निष्कर्ष, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये बिल्कुल सही, शायद सही, शायद गलती से होगा नहीं। आगे चलते देखते हैं। यदि शब्दावली शब्द का अक्षरों का उपयोग कर कई बार किया जा सकता है, जैसा कि कोई उपयोग करना चाहता है, जैसे मतलब कोई उपयोग करना चाहता है तो कई बार अक्षरों का उपयोग करता है, निम्न में से कौन सा शब्द ऑर्गेनाइजेशन शब्द से नहीं बनाया जा सकता? देखो, नेशन, पहले नेशन है, यहाँ पे N, तो हमारे ये सब NA भी है, T है, T भी है, ION सब है, RAIL, अब इसमें तो रेल तो है नहीं, L, ये देखो RAIL, रेल भी नहीं है, L कहीं दिखाई दे रहा नहीं है, सेल भी नहीं है। हालांकि ये मुझे लगता है मिस्टेक हो गया है। STATION, S देखो, S दिखाई दे रहा है, T दिखाई दे रहा है, I भी दिखाई दे रहा है, O भी है, N भी है, स्टेशन तो है। तो इसमें हम ये दोनों सही होगा, क्योंकि L दोनों में आया है और इससे हम बनाया नहीं जा सकता है, दोनों, रेल भी नहीं बनेगा और सेल भी नहीं बनेगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, L है तो समझ जाओ दोनों सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 8 9 से पहले तुरंत आते हैं लेकिन 4 के तुरंत बाद नहीं। 8 आना चाहिए लेकिन 4 के बाद नहीं। देखो, ये 8 आ रहा है, 9 से तुरंत पहले आ रहा है,
ये वाला 4 के बाद तो है नहीं। फिर इसके बाद देखो ये 8 है तो 9 से पहले है नहीं, ये 8 9 से पहले नहीं, ये 8 है 9 से पहले है लेकिन 4 के बाद नहीं है, ये 8 9 के बाद है। फिर उसके बाद 8 9 के बाद, ये 9 से पहले होना चाहिए, 2 ही 8 है जो 9 से पहले है, 4 के बाद नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, 11 144 हो जा रहा था, मतलब 11 को हम 12 करके 12 का स्क्वायर कर दे रहे, 11 में 1 जोड़ के, तो यहाँ 16 15 है, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 256। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें इस वर्ष तेल के बीज के उत्पादन में तेज गिरावट आई है। सरकार ने खाद्य तेल के आयात मात्रा में वृद्धि का फैसला लिया। देखो जब तेल के बीज में अब की बार गिरावट आई तो सरकार ने क्या किया, तेल की आयात मात्रा में वृद्धि कर दी। तो ये क्या है, कथन और कारण, इसका प्रभाव है, दोनों सही है। ठीक है, कथन 1 कारण है तथा कथन 2 इसका प्रभाव है। ये हमारा क्या राइट आंसर है, फर्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रैक्चर हड्डियों को सेट करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। ये तो सभी को पता है, जब हाथ टूट जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हाथ या पैर वालों किसी में फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियों में, तो उसमें प्लास्टर के लिए डॉक्टर से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया जाता है तो फ्रैक्चर्ड भागों के चारों ओर लगाया जाता है तो यह एक कठिन द्रव्यमान में स्थापित हो जाता है। बात सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा की। अब देखो उसके घर से, यहाँ घर है, यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा की। यात्रा करने के बाद वो दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर जाती है, 5 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है 10 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ने के बाद और बाईं ओर फिर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर यात्रा तय करनी होगी। तो ये अब यहाँ से 10 किलोमीटर तो ये हो गया, 5 किलोमीटर ये, तो कितनी दूरी तय करना पड़ेगा बिंदु को, तो 15 किलोमीटर। 5 ये है, 10 ये है, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइन, देखो मक्खन किससे बनता है, दूध से, तो वाइन किससे बनता है, अंगूर से। अंगूर हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 दोस्त बैठे हैं, ए ई और सी के बीच में है। ए, अब देख लो, ए यहाँ है, ई और सी के बीच में है। ऐसे भी हो सकता है, ए सी इधर हो जाएगा, ई इधर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों के बीच में कौन है, ए है। ई डी के बगल में है। अब ई डी के बगल में है बैठा, जो ठीक बाईं ओर बैठा है। डी के बगल में है जो ठीक बाईं ओर बैठा है। ई डी के बगल में है बैठा है, डी बी के बगल में बैठा है। देखो ई डी के बगल में बैठा है, ई डी के बगल में बैठा, तो ई डी के बगल में है, तो यहाँ पे भी डी के बगल में हो सकता है। अब डी बी के बगल में बैठा है जो ठीक बाईं ओर बैठा है। डी बी के बगल में बैठा है जो ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बी बगल में है जो ठीक बाईं ओर बैठा है, डी बी के बगल में जो ठीक बाईं ओर बैठा है, कौन, डी बैठा है। तो ये वाला हमारा सही है, ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसमें दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें देखो, और एफ सी के बगल में है, एफ सी के बगल में है, यहाँ पे एफ हो गया,
ई के पास कौन बैठा है, तो ई के पास ए और डी बैठा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ए और डी, ई के पास बैठा है, ए और डी हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार ने एक महिला से कहा, कुमार ने महिला से कहा, ठीक है, महिला, आपकी माँ, इनकी माँ के पति की बहन इसकी चाची है, ठीक है, चाची है। तो ये जब चाची हुई ये, तो चाची का भाई क्या होगा, मामा, और मामा की पत्नी क्या होगा, मामी, और मामी की बेटी बहन होगा, ठीक है। कुमार की ये महिला क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इससे पूछा गया है कितनी सीधी रेखा, अब दिए गए आंकड़े को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो आवश्यक सीधी रेखा इसमें खोजना है, कितनी सीधी रेखा है। देखो पहली बात तो हम एक देखते हैं, ये है एक सीधी रेखा, यहाँ पे ये है, दिखाई दे रहा हमें, 1 2 3 4 5 सीधी रेखा हो गया। ये 6 7 8 सीधी रेखा। अब यहाँ देखो 9 और ये वाला 10, ये सीधी रेखा, ये 10 सीधी रेखा, ये वाले 10 हुए। अब इसको देखो, ये वाला 11, ये 12 13 14 सीधी रेखा है। अब देखो इसको छोड़कर और कुछ है तो नहीं बन रहा है, तो 14 हमारी सीधी रेखा है, ये राइट आंसर है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम को चुने, स्कूल, छात्र, अध्यापक, ये सब स्कूल समझे, थिएटर जो हमारा एक अलग वर्ड आ गया, तो थिएटर हमारा राइट आंसर है। यदि आप सभी संख्या को 1 से 100 तक लिखते हैं तो आप कितनी बार 2 लिखते हैं, 20 बार, ये राइट आंसर है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे वही वन पूछता तो 21 बार हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे यदि D = 4 है, नाइस = 31 है, तो पीपुल = क्या होगा। देखो इसमें मैंने बताया था कि अगर सभी को ऐड करके लिखना है तो इजोटी आप याद रखना, मैंने बताया था EJOTY, इजोटी 5 10 15 20 25। यहाँ पर देखो पीपुल है, तो P कितने नंबर पे आएगा, P हमारा आता है O के बाद P 16 नंबर पे। E को हम देखेंगे तो E हमारा जो हो गया 5 नंबर पे। O 15 पे है, P 16, L तो J करके L 12 पर, और E 5 पे। इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो 5 10 10 15 10 15 25 25 30 25 30 55 55 2 57 57 12 57 12 69 69 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी लड़कियां सुंदर हैं, सभी लड़कियां सुंदर हैं। अब इसमें श्रुति सुंदर है, श्रुति यहाँ पे हो गई, श्रुति ये भी सुंदर है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है श्रुति एक लड़की है। अब देखो लड़कियां अलग है, श्रुति अलग है, तो इसमें तो ये बताया नहीं गया कि श्रुति लड़की है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बताया नहीं गया है। सभी खूबसूरत लोग लड़कियां हैं। अब इसमें ये भी लोग के बारे में बात ही नहीं की गई, सभी लड़कियां सुंदर हैं। इसमें ये बताया गया खूबसूरत लोग लड़कियां हैं, ये तो बताया नहीं गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 सही निष्कर्ष पालन कर रहा है हमारा, तो बी हमारा 3 क्या राइट आंसर है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसमें बताइए कि आगे कौन सा शब्द आएगा, शब्द का ना अंक, इसमें कौन सा होगा मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 6 का में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ रहा है। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 216। 216 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 इंटू 6, 36, 3, 6 3 9, 6 2 12, 1296 आएगा। 1296 हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।